आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। इनफैक्ट बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई और यूसीसी के प्रस्ताव को लेकर, उस कानून को लेकर चर्चा भी हुई है। हालांकि दिल्ली से फिलहाल रुकने का इशारा मिला है, लेकिन एक तरफ दिल्ली में केंद्र सरकार कानून मंत्री को लेकर कवायद शुरू कर रही है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू होगा। अब इस बीच लगातार इसके विरोध भी उठ रहे हैं। विरोध अभी तक जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके विरोध तो थे ही, साथ में भारत के आदिवासियों से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मसला है। हिंदुओं के अपने कुछ अधिकार हैं जो इस कानून के आने के बाद वो इफ़ेक्ट करने जा रहे हैं। तो क्या ये मसला इतना आसान होने वाला है केंद्र सरकार के लिए, उत्तराखंड सरकार के लिए? हमारे साथ इस समय अभी कुछ दिनों पहले हमने बातचीत की थी एडवोकेट रजिया बेग से। उस दिन इन्होंने कहा था कि अभी थोड़ा इंतज़ार हमें करना चाहिए, क्या मसौदा होगा, क्या कुछ उसमें रखा गया। मैम, अब तो बहुत कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आ गई हैं। इस 2 हफ्ते के अंदर आपको क्या बदलाव नज़र आया है यूसीसी को लेकर? अब क्या स्टैंड रहने वाला है आप लोगों का? देखिए, हमारे स्टैंड की बात नहीं है। बात ये है कि देश भर के अंदर जिस चीज़ को ये लागू करना चाहते हैं, ये एक तमाशा सी बन गया है पूरे देश के अंदर जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है। 2019 में आना होना था तो आपने फटाफट 370 को किसी भी बाई हुक एंड क्रोक आपने कहा कि इसको होना ही होना है देश के अंदर, और ये इलेक्शन का टाइम है, इसी समय होना है। वही बात अब जो 2024 की चल रही है, अब आपने कह दिया कि ये वाला हमें लेके आना, यूसीसी के बगैर तो देश चल ही नहीं रहा है। इनके 9 साल के कार्यकाल पे भी नहीं चला, मतलब चल ही नहीं रहा था ना, देश तो ठप था, बंद थे दरवाजे। अब चल रहे हैं दरवाजे, अब खुलेंगे दरवाजे 2024 के बाद। अब ये हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, क्या इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ट्राइबल्स का क्या होगा? अब मुस्लिम की बात छोड़ दें, ट्राइबल का क्या होगा? एससी एसटी के लिए अलग से रिजर्वेशंस हैं, उनका तुम क्या करोगे? एक्स्ट्रा करोगे, उसका नहीं करोगे? यूनिफॉर्म उसमें लाओगे नहीं लाओगे? अलग अलग कानून बने हुए हैं, उन कानून का आप क्या करोगे? ये तो नहीं बता रहे मुख्यमंत्री जी, ये तो नहीं बता रहे प्रधानमंत्री जी। वो अलग अलग राज्य में हम कई जगह ऐसा है कि हम ज़मीन नहीं खरीद सकते। क्या एसटी एससी की ज़मीन हम खरीद सकते हैं? कानून बना हुआ है ना, एसटी एससी की ज़मीन का कोई जनरल कैटेगरी का आदमी नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकते। तब भी अब एक करेंगे उसको। दलित समाज का जो उनको रिजर्वेशंस हैं, उन रिजर्वेशन को ख़त्म करोगे। बहुत सारे रिजर्वेशन ऐसे हैं जो हमारी यही पार्लियामेंट से हमको मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हमको मिले हैं, वो रिजर्वेशन ख़त्म होंगे। किसको तुम यूनिफॉर्म करने जा रहे हो? यूनिफॉर्म का मतलब कम से कम अपने नागरिकों को तो बता दो। आप 3 तलाक की बात करते हो, अब तलाक का, डाइवोर्स का और दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हो। क्या 3 तलाक पे कानून नहीं बन गया? अब तलाक का हवा दिखा रहे हो। अब कुछ नहीं बचा तो आप इद्दत का बता रहे हो। और ये छोड़िए, हमारे बहुत से ऐसे सिख ब्रदर हैं, उनमें कई जगह पे रिजर्वेशन है, कई चीज़ों पे रिजर्वेशन है, उनके रीति रिवाजों में रिजर्वेशन है। हमारे हर मुल्क के हर आदमी को रिजर्वेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप इन रिजर्वेशन के अंदर, इस देश के अंदर अपना जीवन यापन करोगे। क्या उनको सबको ख़त्म करोगे आप? या तो फिर एक कतार में बना दे कि स्कूल के अंदर जैसे एक यूनिफॉर्म में आते हैं बच्चे, पूरा देश का, पूरा समाज, पूरे नागरिक इस देश के एक यूनिफॉर्म में आ जाए। हम आने को तैयार हैं, तो आप रोकिए ना। क्या आप इसमें पाबंदी लगाओगे कि एक घर के अंदर वो 2 रोटी खाता है, वो 1 रोटी खाता है, वो 4 खाता है? उसमें भी क्या सबको एक आप आदेश दे दोगे कि एक ही रोटी खाई जाएगी? मतलब क्या करना चाह रहे हो? देश डाइवर्सिटी का है, और डाइवर्सिटी में हमेशा आपने देखा होगा कि, और ख़ासकर भारतवर्ष तो डाइवर्सिटी का देश है। आप किस बात के लिए रोक सकते हैं, मुझे बताइए। आपने 370 लागू, क्या 371 में आपने क्यों बात नहीं की? अब आप 371 में बात करिए ना, जो स्पेशल उन लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, स्पेशल उन लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, 371 में दिए गए हैं ना। क्या में लागू भी है? हाँ, तो आप उसमें उत्तराखंड में लागू किया गया, आपने कहा कि इसमें भी इतने से इतनी ज़मीन नहीं खरीद सकते आप, तो क्या वो भी आप ख़त्म करोगे? फिर पूरे देश के अंदर यकसा कानून कर दे, हमें ऐतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम आपकी नीयती तो साफ हो। आपकी नीयत है क्या करने की? या सिर्फ आपको 2024 को टारगेट करना है आपने, और अपने इस देश की जनता में उथल पुथल और झगड़े और फसाद कराने?
हमारा सारा मुसलमानों का तो मसला ही नहीं है इसमें। मेरे दलित भाई इसमें इफेक्टेड हो रहे हैं, मेरे हिंदू भाई। यही मेरा एक सवाल था, क्या मुस्लिम ने इस देश में क्या जल्दबाजी की गई? क्योंकि जैसे ही यूसीसी का मसला आया, विपक्ष तो कह ही रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी केंद्र की सरकार का, और वो जो चाहते थे वही हो गया। मुस्लिम एक तरफ दिखने लगे कि विरोध कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों का बहुत बड़ी दिक्कत है। हिंदुओं का जो अनडिवाइडेड फैमिली का जो है, इनकम टैक्स का जो फ़ायदा मिलता है, वो एक बहुत बड़ा मसला है। तो क्या जल्दबाजी की गई है? क्या रुकना इस समय चाहिए था कि खुद हिंदू परेशान होने वाले हैं आने वाले समय? नहीं, देखिए बासुई जल्दबाजी का मसला नहीं है। पिछले एक साल से हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो कहा था कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आऊँगा, यही बात थी उनकी। हम लोग पूरा 1.5 साल होने जा रहा है गवर्नमेंट बने हुए भी, तो चुप थे। अब जब इन्होंने ये कहा कि हमने इसमें आयोग बना लिया है, आयोग की रिपोर्ट ये आ गई है, 2-2.5 लाख लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शंस दे दिए हैं, या उन्होंने उनका अपने व्यूज़ दे दिए हैं, वो सब चीज़ें वो कवायद चलती रही है। हमने कोई जल्दबाजी नहीं की है। अगर जल्दबाजी ये की होती तो हम बहुत दिन पहले इसमें कई चीज़ें कर लेते, बहुत सारे लोग कर लेते। अब आपको मैं बताऊं कि कल हमारी मीटिंग हुई है, और सर्वदलीय मीटिंग हुई है हम लोगों की। हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ साथ उसमें सिख भाई भी थे, उसमें दलित भाई भी थे, उसमें डिफरेंट तरीके के हमारे लोग थे उसमें। और कल 3 बजे हमने गौरव होटल में मीटिंग की थी, और उन सब लोगों के व्यूज़ थे कि नहीं, यूसीसी कानून केवल मुसलमानों का कानून नहीं है, ये गलतफहमी हमको दूर करनी पड़ेगी लोगों को, और ये इससे हम इफ़ेक्टेड होंगे। और बहुत सारे रीजंस उस पे थे कि इफ़ेक्टेड हम कैसे होंगे, वो एक लंबी बात हो जाएगी, किस किस तरीके से होना है। जैसे अब आपने भी कहा कि अनडिवाइडेड फैमिली का क्या होगा। अब हमें बताइए, क्या आपने उसमें मसौदा तैयार करा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो टैक्स में रिबेट मिलने होती है, और दूसरे कई सारी चीज़ें हमारी हिंदू लॉज में हैं, तो उसके लिए आपने अपना मसौदा बना लिया। आप क्यों नहीं बताते अपने हिंदू भाइयों को? आप क्यों नहीं देश के नागरिकों को बताते कि आप इससे इफेक्टेड होने वाले हैं? आप क्यों टारगेट करते हैं सिर्फ कि ये इद्दत का मसला हो गया है, ये खुला का मसला हो रहा है, ये तलाक का मसला हो रहा है, ये गोद लेने का मसला? ये 3 चीज़ों को आप क्यों ही गिना रहे हैं? आप गिनाइए उसको कि मेरी हिंदू फैमिली जो इफेक्टेड होगी, वो आप नहीं गिनाएंगे, क्योंकि आपको तो पोलराइजेशन करना है। लेकिन अगर आपने उन मसौदों में अनडिवाइडेड फैमिली का जिक्र नहीं किया, उत्तराधिकार के नियमों में आपने उसका जिक्र नहीं किया, तो क्या आप गुमराह नहीं कर रहे अपने देश के लोगों को? एक सवाल ये भी है, पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी के चीफ हैं आतिफ रशीद, उनका एक बयान आया। मैं डायरेक्ट उन पर आपसे टिप्पणी नहीं चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मुस्लिम समाज के भी, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सही कर रहे हैं, देश संविधान से चलना चाहिए, हम तो पसमानदा मुस्लिम से बात करेंगे, संवाद करेंगे मुस्लिमों से कि इसका समर्थन किया जाए। क्या यहाँ भी डिवाइड हो रहा है मुस्लिम तबका भी यूसीसी को लेकर? नहीं, नॉट एट ऑल। कोई मुस्लिम तबका जो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी है, आप उनसे बात करेंगे। हम देखिए, हम किसी भी मुसलमान का पूरे कंट्री के अंदर पूछेंगे, या आप उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों से पूछेंगे कि आपका मसला है क्या डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि है भी नहीं वो। देखिए, आप कई चीज़ों में आप देखेंगे, और जहाँ तक पसपंदा मुसलमानों को जो भी लोग हैं, वो हम नहीं जानते उनका क्या अपना रीति रिवाज है, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हो सकते हैं। कई चीज़ें हमारे रिचुअल्स होंगे अलग अलग, लेकिन उनके अपने व्यूज़ हो सकते हैं। ये हो क्या रहा है कि इस समय भाजपा गवर्नमेंट सिर्फ उन लोगों को पूछ रही है जो भाजपा पे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो सदस्य हैं भाजपा के, या तो उनसे पूछ रही है, या उनसे पूछ रही है जिन्हें पता ही नहीं है, जिन्हें ये पता नहीं है कि यूसीसी है क्या, वो उनसे पूछ रही है। आप पूछिए ना हमारे जो ज़हीन लोग हैं, जिनको जानकारी है कि यूसीसी है क्या, जो बता सकते हैं कि मुसलमान नहीं बल्कि मेरा हिंदू भाई इफेक्ट होने वाला, दलित भाई इफेक्ट होने वाला, क्रिश्चियन और सिख सारे लोग इसमें, पारसी तक इसमें इफेक्टेड होने वाले हैं। उनसे पूछिए ना, क्यों भाजपा उन लोगों से पूछती है जिन्हें यूसीसी का ज्ञान ही नहीं है? अगर उन्हें ज्ञान होता तो वो पूरी चीज़ें खोल के रखते कि ये बात है, मोदी जी क्या करने जा रहे हैं। और जहाँ तक लॉज बनाने का सवाल है, मोदी जी या भाजपा का पैटर्न लॉ बनाने का ये है, जैसे वो तीन कानून बनाए किसानों के लिए और फिर इसे वापस लिए। इसी तरह अगर इसको बना भी देंगे, क्योंकि ये मैं आपसे बताऊं भट्ट जी, ये इतना वसी, मतलब इतना ब्रॉड है कि आपको एक सब्जेक्ट पे तो आप यूनिफॉर्म कह ही नहीं सकते।
अगर आपने देश के अंदर एक ही कानून लाना, आप लेके आइए, पर अपनी नीयत साफ करिए कि किस बात पे लेके आना चाहते हैं आप, किस किस चीज़ पे रोकना चाहते हैं आप हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसे लॉज बने हुए हैं, मैं पहले भी कहा, स्कूल के अंदर देख लें, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, आपके वहाँ भी कई चीज़ों में उन लोगों को हम कहते हैं कि नहीं जी इसकी फ़ीस जमा करनी है। अच्छा, उस पर क्या करेंगे आप? जिनमें आप छूट दे रहे हैं बच्चों को, उसको क्या करेंगे? तब आप कहेंगे कि नहीं जी उनकी तो आर्थिक सहायता करनी है हमको। तो कई चीज़ें हैं ना जो इनको भी खुद पता नहीं है, और इनको ये जानकारी नहीं है कि अगर हमने ऐसे लॉज यहाँ इम्प्लीकेट किए तो इनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे लोगों के ऊपर। फिर ये कहेंगे मोदी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने ये कानून बना दिया, अब मैं इसे वापस लेता हूँ। चलिए, शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, वापस लेने पड़े थे 3 काले कानून किसानों से जुड़े हुए, जो कि विपक्ष कहता रहा। क्या यही नौबत यूसीसी पर ही आएगी? क्योंकि जब कानून बनेगा, अभी तक नहीं मालूम, न तो आपके पास, न मेरे पास, न एडवोकेट रज़िया बेग के पास वो परफॉर्मा है, वो कानून है, वो बिंदु नहीं है कि यूसीसी में आखिर है क्या। क्या वो विधानसभा में लाया जाएगा और एक ही दिन में पारित कर दिया जाएगा और कानून को अमली जामा पहना दिया जाएगा और दूसरे दिन लोगों के हाथ में आएगा? तब क्या फ़ायदा? तब तो कानून बन के आ चुका होगा। तब वही होगा जो किसान बिल के साथ हुआ। ये कहना है इस समय देश के मुस्लिमों का, हिंदुओं का और तमाम तबकों का। और एक बड़ा सवाल, नोबेल प्राइज़ विजेता अमर्त्य सेन का जो बयान कल आया है, उसने भी बहुत लोगों की आंखें खोली है, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जहां बात होती है, वहीं देश का एक अर्थशास्त्री ये कहता है यूसीसी बेवजह है, वो केवल पॉलिटिकल एजेंडा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबर्ट, जय भारत टीवी।